अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ की चौंका देने वाली और एक नई स्टोरी और हकीकत के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया था, बल्कि एक ऐसा वक्त भी आया था जब कब्रिस्तानों से लाशें गायब हो रही थी। कहीं 4 तो कहीं 10 और कहीं पूरा कब्रिस्तान खाली था। लोग उसे अल्लाह का अज़ाब कहते थे। किसी ने जिन्नात का साया समझा तो किसी ने काला जादू। हकीकत में नाज़रीन इसमें क्या था वो मैं आपको बताऊंगी, अपनी वीडियो में जुड़े रहे मेरे साथ। लेकिन हकीकत इन सब से कई ज्यादा खौफनाक थी। सन 2010 में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही किस्म की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। सुबह लोग कब्रिस्तान जाते तो कब्रें खुद ही होती और लाशें गायब होती। पुलिस ने तहकीकात की, लेकिन कोई ना जानवर, ना कोई जादू, ना ही कोई मफक अलफितरत सबूत मिला। ये सिलसिला 4 महीने तक चलता रहा। 4 अक्टूबर 2010 दरियाखान के गांव में रहने वाली सारा परवीन शाम 7 बजे ट्यूशन से घर वापस आ रही थी कि नाजरीन उसने रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। वहाँ इसने कब्रों के दरमियान एक कफन में लिपटा हुआ साया चलते हुए देखा। नाजरीन वो डर गई। अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आया और वो तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। अगले दिन सायरा दोबारा ट्यूशन गई, लेकिन वापस नहीं आई। रात 11 बज गए। इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर इसकी लाश मिली। ना कोई जख्म, ना खून, ना ही मौत की कोई वजह। अगले दिन सारा को इसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन नाजरीन, हैरान कुन बात, अगली सुबह क्या हुआ। इसके अहले खाना फातिया के लिए तो कब्रिस्तान तो कब्र खुली थी, वो क्या देखते हैं कि इसमें लाश भी गायब थी। नाज़रीन, खौफ में इजाफा हो गया। लोग डर गए, लोग परेशान हो गए कि इनकी लगते जिगर, इनकी जिगर गोशा सारा की लाश कहाँ चली गई। सारा के वाक़े के 1 हफ्ते बाद इसी इलाके के एक इमाम साहब के इशा की नमाज के बाद घर जा रहे थे। उन्होंने भी कब्रिस्तान में एक कफन पोश चीज दौड़ती हुई देखी। अगली सुबह वो फजर पढ़ने गए, लेकिन वापस ना आए। नाज़रीन, इस तरह लोगों में खौफ और हरास और फैल गया। बाद में इनकी लाश इसी रास्ते से मिली और दफन के अगले दिन इनकी कब्र भी खाली थी। अब पूरा गांव शदीद खौफ में मुब्तला हो चुका था। इतना डर चुका था कि लोग अपने घरों से निकलते हुए भी डरते थे, बल्कि अपने घर पे भी रहते हुए बहुत डरते थे। गांव का रद्द अमल, लोगों ने कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरना छोड़ दिया। रात को घरों से निकलना बंद कर दिया। अपने प्यारों को दूर दराज कब्रिस्तानों में दफनाना शुरू कर दिया। लेकिन लाशों के गायब होने का सिलसिला ना रुक सका। एक दिन नायब नामी शख्स ने पुलिस को शिकायत की कि एक बंद घर से शदीद बदबू आ रही है। जब वहाँ लोग और पुलिस और पूरा मोहल्ला जमा हुआ था तो घर के मालिक आरिफ अली ने तलाशी देने से इनकार किया। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर ही कुछ अजीब था और होश उड़ा देने वाला था। 17 लाशें, कटे हुए हाथ, पैर, सर और किचन में इंसानी गोश्त पक रहा था। आरिफ का बड़ा भाई पतीले से गोश्त निकाल कर खा रहा था। पहली सजा और कानून की कमजोरी। के तहकीकात में मालूम हुआ नाजरीन कि ये दोनों भाई कब्रिस्तान से लाशें निकाल कर इंसानी गोश्त खाते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के कानून में मुर्दा इंसान का गोश्त खाने पर कोई वाजिया सजा मौजूद नहीं थी। इसीलिए नाजरीन, उन्होंने सिर्फ कब्रों की बेखुदमती के जुर्म में 2 साल की सजा दी गई। 2 साल के बाद जेल से रिहाई के बाद लाशें दोबारा गायब होना शुरू हो गयी। पूरे पंजाब में कब्रिस्तान महफूज न रहे। दूसरी बार गिरफ्तारी पर दोनों भाइयों ने इतराफ किया कि कफन पहनकर कब्रिस्तान में घूमने वाले वही थे और गाँव में होने वाले जितने भी कत्ल हैं उन्होंने ही किए हैं। इस बार आवामी दबाव और मीडिया के शोर पर इन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। नाजरीन, आज 2026 में इन दोनों भाइयों की सजा मुकम्मल होने वाली है। सवाल ये है कि ये हमारी रियासत और हमारे कानून इस बार तैयार है या फिर किसी कब्रिस्तान में कोई और कब्र खाली मिलेगी और फिर वही सिलसिला शुरू होगा। फैसला हमें करना है, आवाम ने करना है, आपने करना है कि किस तरह इस जुल्म को रोका जाए। नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद और मिलते हैं अगली चौंका देने वाली और सच्ची कहानी के साथ। और मुझे इजाज़त दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।